Times now has accessed a copy of the post-mortem report of the Deputy SP Ziaul Haq. Now, the post-mortem report says that the cause of death is hemorrhage because of firearm injury. Now, the report mentions one bullet wound on the body of Ziaul Haq, but the widow of the slain cop has rejected the post-mortem report, saying that her husband was shot with 3 bullets and not with one, as this report claims. मैंने एक चीज को खुद से देखा, खुद से उसके घावों को सब देखा कि कहाँ कैसे क्या हुआ है। ये सिर्फ भीड़ की मार है कि मर्डर हुआ है। तो मैंने देखा कि उसके पैर पे एंकल से ऊपर, एंकल से कम थोड़ा ऊपर टीबियल क्रेस्ट पे, बिल्कुल क्रेस्ट ऑफ द टीबिया पे दोनों साइड में एग्जैक्टली वहां गोली मारी गई है। और सर को ब्लंट, मेरे हिसाब से ब्लंट से तो फिर मैश होता है, सर वो शार्प चीज से मारी गई है। उसका पूरा स्काल्प कटा हुआ था, अंदर बिल्कुल डीप इंजरी थी। स्काल्प जो होता है ऊपर यस ब्रोकन डाउन, हाँ ब्रोकन डाउन था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था किसी शार्प चीज से काटा गया हो, जिस तरह से ब्रोकन डाउन था। और ब्लीडिंग इतनी हो रही थी कि मैं कल शाम तक जब उनको दफनाया गया हो तब तक सर से ब्लीडिंग हो रही थी। अगर मैश होता, अगर ब्लंट चीज से मारी गई होती तो शायद इतनी ब्लीडिंग नहीं होती। और इतना ज्यादा, और सर ये चेहरे पे यहाँ पे। Get your point, Praveen, but what I'm again saying is, now, just a couple of minutes ago, the CMO Pratapgarh has come out with his reports. He says that first he was hit with a blunt object, then the DYSP, there are at least 7 to 8 objects. Blunt object से पहले मारा गया होता तो पैर में मारने का क्या मतलब है? पैर में इसीलिए गोली मारी जाती है कि आदमी जो भाग रहा है तो रुक जाए। फिर पैर में दोनों गोली मारी गई है, फिर सीने पे मारी गई है। इसका मतलब पहले पैर में गोली मारा गया होगा, फिर उसको सर पे मारा गया होगा, चाहे घिसेटा गया होगा, घिसेट के उसको इंसल्ट किया गया होगा। प्रधान जो सुरेश हैं, सुरेश की मौत जो है भी गोली लगने की वजह से हुई है। इसमें छर्रे लगे हैं। किस बंदूक से फायर किया गया सर? ये इसको तो बैलिस्टिक एक्सपर्ट बताएगा। छर्रे अंदर मिले हैं। ये नहीं सर, लाइन लगता है या राइफल लगती है? नहीं, ये तो बंदूक वगैरह से फायर हुआ है या कट्टा वगैरह से फायर हुआ होगा। जैसे प्रधान के भाई की हत्या हुई है जी। और सीओ साहब सर? सीओ साहब में तो या तो पिस्टल रहा होगा, या रिवॉल्वर पिस्टल में से कुछ रहा होगा, या राइफल रहा होगा। सर कंफर्म नहीं है सीओ साहब में? अब ये तो हम लोग होल जो वुंड ऑफ एंट्री है वो 1 सेंटीमीटर रेडियस का है। तो 1 सेंटीमीटर रेडियस में जो है वो किस लहज से वो गोली होगी, ये इसको बैलिस्टिक एक्सपर्ट ही बता पाएगा। हम लोग तो उसके एक्सपर्ट है नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस विवेचना को उत्तर प्रदेश शासन ने सीबीआई को सौंपे जाने की संस्तुति की है। लेकिन जब तक सीबीआई इसको टेक ओवर करती है तब तक हमारी विवेचना जो है वो जारी रहेगी। और हमारी विवेचना में जैसे आज का बिंदु है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें जो है वो प्राप्त हुई है। और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो हम क्षेत्राधिकारी हैं उनको जो है वो एक गन शॉट इंजरी है जो उनके बैक से इंटर करता हुआ और उनके वाइटल ऑर्गन को छींटता हुआ बाहर निकल गया है। और उनके बॉडी में बुलेट नहीं मिलने के कारण और घटनास्थल पर बुलेट नहीं मिलने के कारण आज हमारा एफर्ट है कि हम घटनास्थल पर बुलेट को दोबारा ढूंढें और उसको ढूंढने का प्रयास जो है वो अभी किया जा रहा है। बाकी जो प्रधान जी के भाई थे उनको जो है वो 12 बोर की चोट है जिससे उनकी मृत्यु हुई है। और उनको जो है प्रधान जी को है 315, या तो राइफल भी हो सकता है, तमंचा भी कुछ भी हो सकता है, 315 बोर का जो है कारतूस इस्तेमाल हुआ है।